नमस्कार एंड वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज हम राग तोड़ी सीखेंगे। राग तोड़ी को मियाँ की तोड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये मियाँ तानसेन की रचना है। और इस राग के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। हमने एक बंदिश भी सीखा था और बंदिश की स्थाई भी सीखा था। राग तोड़ी की क्या वादी संवादी है वो सीखेंगे और इसमें क्या कौन कौन सी स्वर इस्तेमाल होता है वो भी सीखेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जो बंदिश है उसको याद करेंगे और फिर अंतरा सीखेंगे। राग तोड़ी में सारे स्वर के इस्तेमाल होती हैं, इसलिए संपूर्ण राग है। संपूर्ण राग के मतलब इसके आरोह अवरोह में सारे स्वर का इस्तेमाल होता है। और मियाँ की तोड़ी जो राग है उसमें कोमल रे, कोमल गा और तीव्र मध्यम और कोमल धैवत, ये चारों स्वर की इस्तेमाल होती हैं। और मैं पहले ये तोड़ी शुरू करने से पहले इसका आरोह अवरोह आपको बता देता हूँ ताकि आप याद कर पाएँ और उसके बाद बंदिश के बारे में बताएंगे। सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। जैसे कि राग की सवाल है तो इस राग में हम आरोहण के टाइम 6 स्वरों के इस्तेमाल करते हैं और अवरोह के टाइम 7 स्वरों के इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इसको षाडव संपूर्ण, इसका जाति जो है इसको षाडव संपूर्ण बोलते हैं। षाडव के अर्थ जो मतलब है वो है कि आरोही के समय, आरोहण के समय 6 स्वर के इस्तेमाल होता है और अवरोही में 7 स्वर लगता है, तो इसको बोलते हैं राग की जाति। राग की जाति का मतलब है कि आरोहण में कितना स्वर लगता है उसके हिसाब से षाडव, जैसे कि इसमें 6 स्वरों की इस्तेमाल होती है, और अवरोही के टाइम 7 स्वर यानी संपूर्ण, तो षाडव संपूर्ण ये राग का जाति है। राग है मियाँ की तोड़ी, जाति षाडव संपूर्ण। फिर से मैं आरोह अवरोह एक बार गा के सुनाता हूँ। सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसे इसका आरोह अवरोह है। और राग में वादी संवादी हम बोलते हैं, जो स्वर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राग में तो उसको हम वादी कहते हैं, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट राग है नोट स्वर है उसको हम संवादी कहते हैं। जैसे कि तोड़ी में धा गा, तो धा वादी है और गा संवादी है। धा सा, नी धा सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा धा, मा धा नी सा, सा नी धा पा
मा धा धा मा गा रे गा रे सा। ये राग तोड़ी की पकड़ है। तो हम आज राग मियाँ की तोड़ी सीख रहे हैं और मियाँ की तोड़ी के नाम से ये एक ठाट भी है जो तोड़ी ठाट है। और तोड़ी ठाट में काफ़ी सारे राग आता है, जैसे कि गुर्जरी तोड़ी है, विलास खानी तोड़ी है, विलासी तोड़ी है, काफ़ी सारे तोड़ी होता है। लेकिन आज हम मियाँ की तोड़ी सीखेंगे जो मियाँ तानसेन की रचना है। और तोड़ी में 4 स्वर विकृत होता है, रे, गा, धा और मा। इसका मतलब ये है कि तोड़ी राग में या तोड़ी ठाट में रे, गा और धा ये तीनों स्वर कोमल होता है और मा तीव्र होता है। तोड़ी ठाट में रे, गा, धा ये तीनों स्वर कोमल होता है और मा तीव्र होता है। तो मैं पहले इसका आरोहण अवरोहण ये दोनों बता रहा हूँ धीरे धीरे से। आरोह में सा रे गा मा धा नी सा, सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसका मतलब है आरोह में पंचम का इस्तेमाल नहीं होता है तोड़ी में। सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आरोह अवरोह से हम ये जान सकते हैं कि राग की जाति क्या है। जाति का मतलब है आरोह में कितना स्वर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसमें सा रे गा मा धा नी और सा, इसका मतलब 6 स्वर की इस्तेमाल हो रहा है। सा रे गा मा धा नी सा 6, और अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी 7 स्वर। इसीलिए 6 यानी षाड़व और 7 यानी संपूर्ण। तो तोड़ी ठाट की जो जाति है वो है षाड़व संपूर्ण, इसीलिए षाड़व संपूर्ण माना जाता है। और ऐसे इसका आरोह अवरोह है। सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। राग तोड़ी के जो स्वर है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है राग तोड़ी और नीचे उसका स्वर है। स्वर का मतलब है जो जो स्वर राग तोड़ी में इस्तेमाल होता है। तो स्वर लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे स्वर है। इसमें रे के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है रे कोमल है। गा के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है गा कोमल है। माँ के ऊपर एक ऐसा साइन है तिलक जैसे, तो इसको हम बोलते हैं माँ तीव्र। फिर धा के नीचे लाइन है, नी शुद्ध है, तो इसका मतलब है जिन जिन स्वरों के नीचे लाइंस हैं उसका कोमल स्वर हम बोलते हैं उसको। और माँ के ऊपर जैसे हमने साइन बनाया तो उसका मतलब है तीव्र। सा रे गा मा
धा नी सा। तो जितना स्वर लिखा हुआ है आरोह में एक स्वर मिसिंग है जो है पा यानी पंचम। तो पा आरोह में इस्तेमाल नहीं होता है राग तोड़ी में, तो इसीलिए पा मैंने नहीं लिखा। तो सा रे गा मा धा नी सा। अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे स्वर है, आरोही में पंचम भी है, तो इसीलिए आरोह में 6 नोट्स है। मैंने लिख दिया कि 6 नोट्स, और 6 नोट्स के मतलब है उसको हम जाति के हिसाब से षाडव जाति का कहते हैं। और अवरोह में 7 स्वर की इस्तेमाल होता है, इसीलिए अवरोह में 7 स्वर की इस्तेमाल होता है, इसीलिए अवरोह का जाति है संपूर्ण। तो 6 नोट्स मीन्स षाडव जाति और 7 नोट्स मीन्स संपूर्ण जाति। तो इसका जाति अगर किसी को बताना है कि राग तोड़ी की जाति क्या है, तो उसका जाति है षाडव संपूर्ण। जो आरोह और अवरोह में हम जो जितने स्वर की इस्तेमाल करते हैं, जितने मतलब संख्या, नंबर ऑफ नोट्स यूज्ड इन आरोह या असेंडिंग मूवमेंट, और नंबर ऑफ नोट्स इन द डिसेंडिंग मूवमेंट विच इज़ अवरोह। तो आरोह अवरोह के जो स्वर के संख्या है उसको जोड़ के हम उसका जाति बोलते हैं। अगर आरोह में 7 स्वर के इस्तेमाल होते हैं और अवरोह में भी 7 स्वर के इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम संपूर्ण कहते हैं। जैसे कि इस राग में तो ये जाति 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है जिसमें 5 स्वर के इस्तेमाल होता है, मिनिमम 5 स्वर एक राग के लिए ज़रूरी है। 5 स्वर से नीचे कोई राग गाया नहीं जाता है। तो 5 जो मिनिमम स्वर है उसको हम कहते हैं औडव। 5 स्वर, 6 स्वर षाडव, जैसे तोड़ी के आरोह में है षाडव, और 7 स्वर यानी संपूर्ण। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नोट कॉम्बिनेशंस यूज्ड इन अ रागा, जिसको हम जाति कहते हैं। तब ऐसे बहुत सारे राग हैं। ज़्यादातर राग में आरोह में जितना स्वर इस्तेमाल होता है, अवरोही में उतना स्वर यूज़ नहीं होता है कभी कभी। तो इसीलिए दोनों को मिला के जो हम बनाते हैं उसको हम जाति कहते हैं। इसीलिए राग तोड़ी में जैसे आरोह में 6 स्वर के इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको षाडव कहते हैं आरोह में, और अवरोह में 7 स्वर यानी संपूर्ण, इसीलिए जाति षाडव संपूर्ण है। सिर्फ षाडव या सिर्फ संपूर्ण नहीं है, इस दोनों को जोड़ के हम बताते हैं, तो ये इसको राग की जाति कहलाते हैं। अब राग तोड़ी के पकड़, धा नी सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा धा, मा धा नी सा, सा नी धा पा मा धा, धा मा गा रे सा। मैं दोबारा बता रहा हूँ एक एक करके। धा पहला पकड़ है धा नी सा। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि राग तोड़ी के जो वादी स्वर है वो कोमल धैवत है, कोमल धा है, इसीलिए धा नी सा। सा दूसरा, सा रे गा रे सा। तीसरा, सा रे गा मा धा। चौथा, मा धा नी सा। पांचवा, सा नी धा पा मा धा। छठा, मा गा रे सा।
यह है तोड़ी राग की पकड़। दोबारा एक बार गा रहा हूं फिर से। धा नी सा, सा रे गा रे सा। तीसरा सा रे गा मा धा। चौथा मा धा नी सा। पांचवा सा नी धा पा मा धा। छठा धा मा गा रे सा। ये सारे जो पकड़ मैंने बताया 6, तो ये अगर गाएंगे तो तुरंत राग तोड़ी की जो भाव है वो पैदा होता है और आपको जो अगले जो बंदिश गाना है उसके लिए एक सुंदर सा माहौल बन जाता है। तो इसीलिए राग, कोई भी राग जब सीखेंगे तब उसके पकड़ सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राग को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम है पकड़। क्लास के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बंदिश के जो अंतरा है वो अंतरा आज हम सीखेंगे जो पहले क्लास में नहीं हुआ था। तो एक बार स्थाई का शब्द बता रहा हूँ। स्थाई का शब्द है अब मोरी नैया पार करोगे। अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछ रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। ये है स्थाई। इसका अंतरा है दुख दलीद्र सब दूर करन हर। दुख दलीद्र सब दूर करन हर, मतलब जो पॉवर्टी है, जो दारिद्र्य है, उसको आप दूर कर दीजिए। ईश्वर से ये मांग रहे हैं। तानरस खान की लेहो खबरिया। तो इससे पता चलता है कि ये जो बंदिश हैं ये तानरस खान साहब की बंदिश हैं और इसीलिए उनका नाम इसमें आता है। तानरस खान की लेहो खबरिया, गंज शकर के हो लड़ैया। गंज शकर एक गुरु है, हाँ बेटा है। हाँ, तो जो शकर जो पीर है उनके वो बेटा जैसे हैं। तो लड़ैया चेला है, फॉलोअर है, बिलीवर है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मैं तानरस खान हूँ और मेरा भी खबर लीजिए और दुख दलिद्र सब दूर करन हर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे में कोई अभाव ना रहे, कोई पॉवर्टी ना रहे। तो ये बंदिश का मतलब है। मैं फिर से एक बार शब्द बता रहा हूँ। दुख दलिद्र सब दूर करन हर। दुख दलिद्र सब दूर करन हर, तानरस खान की लेहो खबरिया। तानरस खान की लेहो खबरिया, दुख दलिद्र सब दूर करन हर, तानरस खान की लेहो खबरिया, गंज शकर की हो लड़ैया। गंज शकर की हो लड़ैया। जैसे मैं अभी इसको अच्छे से बताएंगे तो आपको शब्द भी पता चल जाएगा। मैं पहले बंदिश की स्थाई जो है वो गा रहा हूँ, फिर अंतरा आपको सुनाएंगे और सीखेंगे। अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करोगे,
अब मोरी नैया पार करोगे। बंदिश 3 ताल में है और स्थाई और अंतरा दोनों खाली से शुरू हो रहा है। अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार। अंतरा दुख दलिद्र सब दूर करन हर, 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 दुख दलिद्र सब दूर करन हर। धनी धमरेगा माधा सा 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 निरे सा, धनी धमरेगा माधा सा 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 निरे सा, दुख दलिद्र सब दूर करन हर, दुख दलिद्र सब दूर करन हर। तान रस खान की ले हो खबरिया, तान रस खान की ले हो खबरिया, तान रस खान की ले हो खबरिया। दादा नी नी सा सा रे रे सा रे गा रे सा नी सा धा, दादा नी नी सा सा रे रे सा रे गा रे सा नी सा धा। गंज शकर की हो लड़ैया, गंज शकर की धागा गा गा रे रे सा, गंज शकर की हो लड़ैया। धागा गा गा रे रे सा, सा नि धा म धा नि सा रे सा नि धा प म ग रे सा, अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे। बोर्ड में लिखा हुआ है, स्थाई है अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अंतरा है दुख दलिद्र सब दूर करन हर, दुख दलिद्र सब दूर करन हर। तान रस खान की ले हो खबरिया, तान रस खान की ले हो खबरिया। गंज शकर की हो हूँ लड़ैया, गंज शकर की हूँ लड़ैया। अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे।
दुख दलिद्र सब दूर करन हर, दुख दलिद्र सब दूर करन हर, धनि धाम रे गा मध सा 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 नि रे सा, दुख दलिद्र सब दूर करन हर। दुख दलिद्र सब दूर करन हर, धनि धाम रे गा मध सा 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 नि रे सा, कान रस खान की ले हो खबरिया, दादा नि नि सा रे रे सा रे गा रे सा नि सा धा, दादा नि नि सा सा रे रे सा रे गा रे सा नि सा धा, कान रस खान की ले हो खबरिया, गंज शकर की हो लड़ैया, धगा गा गा रे रे सा, सा नि धा मा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा, अब मोरी नैया पार करोगे, सा 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 रे गा रे रे सा, धा मा धा नि धा मा रे रे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, सा रे गा मा धा नि धा धा सा नि धा पा मा धा, अब मुझे नैया पार करोगे, अब मोरी नैया, अब मोरी नैया, अब मोरी नैया पार करोगे। आज के क्लास में हम राग मियाँ की तोड़ी सीखा है, जो मियाँ तानसेन जी की रचना है, और इसमें हम राग तोड़ी की आरोह अवरोह सीखा है, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। और इसमें कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मध्यम और कोमल धैवत की इस्तेमाल होती हैं। राग के पकड़ हमने लिखवाया है और हमने सीखा है। बंदिश जो है ये तानरस खां साहब की बंदिश है। बंदिश है 3 ताल में। अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, दुख दलीद्र सब दूर करन हर, तानरस खान की लेहो खबरिया, गंज शकर की हो लड़ैया। ये जो बंदिश हमने आज सीखा है, और इसी से राग मियाँ की तोड़ी की जो लेसन है, जो क्लास है, इसका हम समाप्त करते हैं। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।